अब हम बात करते हैं अमेजोन अकाउंट पे। पहली बात तो यह है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो अमेजोन का पोटेंशियल है, ये अभी भी कुछ लोग समझते हैं कि अमेजोन फ्रॉड है। ये सारा कुछ ऐसा नहीं है, अमेजोन फ्रॉड नहीं है। कुछ लोग फ्रॉड हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं, और अमेजोन का पोटेंशियल अभी भी है। इसके ऊपर बहुत अच्छी सेल्स भी आ रही हैं और लोग अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं। नो डाउट इसके अंदर पैसे हैं और पैसे कमाए जा सकते हैं। तो आपने भी इसी लिहाज से चलना है। ये कुछ आपको माइंड सेट के लिए मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है। कुछ ये रूल्स वगैरह हैं, ये देख लीजिएगा। ये स्लाइड शेयर हो जाएंगी। बिजनेस माइंडसेट के लिहाज से है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लिहाज से है, एथिकल सेलर कैसे होता है, हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम ई कॉमर्स कम्युनिटी, किस तरह से आपने करना है। अच्छा, जो अमेजोन बेसिकली इस वक्त 17 मार्केट प्लेसेस है, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर आपके मॉडल ऑफ बिजनेस के लिए है यूएसए। यूएसए जो सा है उसका स्टेक 66% है, और वो इसलिए 66% मीन अगर 100% अगर अमेजोन की अगर सेल्स देखी जाए जो कि $320 बिलियन के करीब है, तो उसमें से 66% सेल जो सी यूएसए जनरेट कर, तो यूएसए की वैसे भी बहुत ज़्यादा सेल्स है, और यहाँ पे कस्टमर भी जो सा है वो पेइंग कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि यूएसए के अंदर होलसेल का बिजनेस किया जाए। सेकंड है आपकी यूके। यूके एज सच रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि वहां पे हो नहीं सकता। वहां पे आपको टाइम बहुत लग जाता है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, प्रोडक्ट ढूंढते हुए, वहां से परमिशन लेते हुए, फिर वहां पे वैट के मसले मसाइल है, वैट भी हम डिस्कस करेंगे। तो उस वैट की वजह से ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाते हैं। यूएसए के अंदर ऐसी चीजें नहीं है, तो इसलिए ज्यादा जो प्रेफर्ड मार्केट प्लेस है वो आपकी यूएसए है। अच्छा, एक मेरा स्टूडेंट है वो इटली में भी कर रहा है। इटली में भी कर रहा है, लेकिन उसको चूंकि इटालियन लैंग्वेज आती थी और वो पर्सनली वहां पे जाके होलसेलर से मिला, फिजिकली जा जाके, तो उसको वहां पे एक दो प्रोडक्ट्स ऐसी मिल गई जो कि अच्छी सेल होने वाली थी, तो उसने वहां से बाय करके बेच दी। यानी कि ये ऐसा मॉडल नहीं है जो कि किसी जगह पे हो नहीं सकता। देखिए, जो प्रोडक्ट्स की रीसेल है वो तो दुनिया में हर जगह पे हो रही है, ऐसे ही है ना। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे रीसेल ना होती हो। कुछ लोग बल्क में बेचते हैं और कुछ लोग रिटेल में बेचते हैं। तो अमेजोन पे भी ये बिजनेस हो सकता है। लेकिन प्रेफर्ड जो मार्केट है आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ही रहेगी। जर्मनी में कुछ स्टूडेंट्स ने काम स्टार्ट किया है, अब मैं उनके फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। वो तो कह तो रहे हैं कि देर आर इनफ मार्जिन्स, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे मार्जिन हैं, बट लेट्स सी जैसे जैसे सेलिंग करेंगे तो हमें ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जर्मनी की मार्केट में होलसेल का बिजनेस कैसा जा रहा है। यूके की मार्केट में भी लोग काम कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, इट्स गोइंग वेल। कुछ के लिए ठीक है, कुछ के लिए नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढ पा रहे, कुछ कुछ मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ अच्छे प्रॉफिट में प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से किन निशीज को, किन प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं। बहरहाल फिलहाल तो मार्केट की बात कर रहे थे। अगर आप ये सोचते हैं, अगर ये पूछें कि जी किस मार्केट में जाना चाहिए, तो मैं आपको यही कहूँगा यूनाइटेड स्टेट्स में। ये कुछ बजट्स लिखे हुए हैं, कितने बजट्स चाहिए कि 4-5 हज़ार डॉलर बजट हो आपके पास, फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये जो बजट यहाँ पे मेंशन किया गया ना, ये इस तरह का बजट है कि आप उसमें कुछ अपनी रोटेशंस कर सकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप थोड़े पैसों से काम स्टार्ट करें। तो अब बेसिकली हम बात करते हैं जी अकाउंट ओपनिंग पे। अकाउंट ओपनिंग इतना कम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं रहा जैसे पहले था। पहले तो आपको किसी की मिन्नत समाजत करनी पड़ती थी आउट ऑफ सिटी से, और मतलब आउट ऑफ कंट्री, और वो सारा कुछ वो करके देते थे। अब इट्स क्वाइट सिंपल। हम इसको दो दो तरीके से समझते हैं। एक हम यूरोपियन रीजन की बात कर लेते हैं, और एक हम यूएस रीजन की बात कर लेते हैं। तो सेपरेट जरा अगर करेंगे तो उसमें ना आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यूएस रीजन की। ठीक है। ये पार्टनरशिप रूट तो अब खत्म हो गया, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएस रीजन की, और फिर हम यूके पे बात करेंगे। अब यूएस रीजन में अकाउंट खोलने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपनी कंपनी वहां पे क्रिएट करें, एलएलसी, और उसकी बेस पे डायरेक्टली अपना अमेजोन का अकाउंट बना लें, या आप अपना
इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बना सकते हैं, यानी आप अपनी पर्सनल डिटेल पे अकाउंट बना सकते हैं और बाद में उसको आप कंपनी पे अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये अकाउंट होते कितनी किस्मों के हैं? एक तो है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है, वो एक बेसिक प्लान होता है। बेसिक प्लान में ये होता है कि आपके जितने भी ऑर्डर आएंगे, जब अगर आपका बेसिक प्लान है तो आपको $0.99 ईच ऑर्डर से अमेजोन आपसे डिडक्ट करेगा। अगर आप उसको प्रोफेशनल प्लान पे ले जाते हैं, लेकिन डिटेल्स इंडिविजुअल ही है, ये बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसके ऊपर प्रोफेशनल प्लान पे नहीं सेल कर सकते। आप उसको बिल्कुल प्रोफेशनल प्लान पे सेल कर सकते हैं और उसकी फीस होगी $40, $39.99 पर मंथ। यूके में अगर बात करें तो ये तकरीबन £29 के करीब बनती है पर मंथ, ठीक है। तो आप इस पे सेलिंग कर सकते हैं। अब जो यूएस का अकाउंट हमने खोलना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है और उसको बाद में एलएलसी पे अपग्रेड कर देना है, या आपने डायरेक्ट एलएलसी वाला अकाउंट बना लेना है। अब इसमें मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले इंडिविजुअल अपना अकाउंट बनाएं, उसको अप्रूव करवा लें और बाद में उसको एलएलसी पे अपग्रेड कर दें। उसकी वजह ये है कि अमेजोन हमेशा, अमेजोन पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी एड्रेस या जो भी चीज जाएगी, इट शुड बी यूनिक। यूनिक मींस कि वो पहले ना तो कभी यूज हुई हो और ना ही बाद में कभी यूज होनी हो, ठीक है। अभी इसको इतना सा समझ। जो कंपनीज है यूएसए की, वो होती हैं एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जैसे पाकिस्तान में लिमिटेड कंपनी होती हैं या पार्टनरशिप्स होती हैं, उस टाइप की चीज़ है। मतलब कंपनी जो यूएसए में खोली जाती हैं उनको एलएलसी ही ज़्यादा रेफर किया जाता है। अच्छा, अब आपने अपना बनाना है इंडिविजुअल अकाउंट। तो इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या डिटेल्स चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास पासपोर्ट, ठीक है, या आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है बोथ साइड्स पे, उर्दू वाला नहीं, वो स्मार्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या पहले हमारे पास होना चाहिए? एक तो पासपोर्ट, फिर आपका आईडी कार्ड जो कि स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट पे ही अकाउंट बनाएं, ठीक है। क्योंकि अक्सर हमारे जो आईडी कार्ड्स पे एड्रेस होता है ना, बैक एंड पे लिखा हुआ, वो अक्सर हमारी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ या दूसरी जो बिलिंग की है उसके साथ जो सा है, नहीं वो मैच होता। और यहाँ पे ये होना चाहिए कि आपके जो भी एड्रेसेस हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अंदर एड्रेस जो सा है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप पासपोर्ट पे बनाते हैं तो पासपोर्ट पे एड्रेस नहीं लिखा होता। आपके जो आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा होता है, पासपोर्ट पे एड्रेस नहीं लिखा होता। तो आपने क्या करना है, पासपोर्ट आपके पास आ गया। सेकंड जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो है आपका बैंक अकाउंट, और उसकी आपके पास होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो सी है वो अमेजोन किस लिए लेता है आपसे? उसने कोई आपके वो पैसे वगैरह वहां पे नहीं देखने होते कि कितने पड़े हुए हैं या कितनी ट्रांजैक्शन हुई है वहां पे। अमेजोन जो बैंक स्टेटमेंट है वो इसलिए लेता है कि आपका एड्रेस वेरीफाई कर सके, ठीक है। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस लिखा होना चाहिए, इस चीज को खास ध्यान में रखें आप। अच्छा, अब जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके लेटर हेड पे होनी चाहिए बैंक के। अक्सर जो बैंक्स हैं वो लेटर हेड पे स्टेटमेंट्स नहीं देते, तो वो आपने उनसे ना वो ले लिए लेटर हेड पे। अच्छा, अगर आपको वो लेटर हेड पे कुछ की पॉलिसी होती है, वो कहते हैं जी हमारी पॉलिसी नहीं है, हम देंगे ही नहीं आपको लेटर हेड पे जो सा बैंक स्टेटमेंट, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा ना उसमें एडिट चीजें करनी पड़ेंगी। एडिट ये करनी पड़ेगी कि वो जो सा है अपनी स्टेटमेंट पे आपको ना लोगो जो सा बैंक का प्रिंट करवा दें। अमेजोन की रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो भी स्टेटमेंट उसे जमा करवाएं, स्पेशली ये जो हमारी कंट्रीज है ना उनके लिए, तो उसमें लोगो जो है ना ऊपर लाजमी होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, और वो साइंड एंड स्टैम्प्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो आप साइंड एंड स्टैम्प ले लें,
जो सी है स्टेटमेंट, आपको इसमें घपला तो नहीं कर रहे, सिर्फ लोगो पकड़े और उसके ऊपर प्रिंट करवा बैंक का। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट रेडी होगी। अच्छा, अब आपके पास पासपोर्ट आ गया। हाँ मैं बताता हूँ बिल्कुल। अब आपके पास पासपोर्ट आ गया और आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट पे लोगो आ गया। अब जो उस पे आपका एड्रेस लिखा होगा, एड्रेस जो सा है, अक्सर आप देखेंगे कि पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट्स पे जब लिखा होता है तो उसमें फोन नंबर डाल देते हैं। उससे कहिए इसमें से फोन नंबर निकालें प्लीज। और एड्रेस पे आपका जो वहाँ का पोस्टल कोड है वो लाजमी होना चाहिए उस पे। ये अक्सर वो भी नहीं डालते, तो वो आपको क्या है कि ना उसमें डलवाना पड़ता है, तो वो पोस्ट कोड उसके अंदर ऐड करवाएं। तो एड्रेस जो सा है आपका, क्या हुआ, आपका हाउस नंबर है, आगे स्ट्रीट लिखी होगी, आगे सिटी, कहीं पे पंजाब भी लिखते हैं, पाकिस्तान भी लिखते हैं इस तरह से, और एंड पे जो सा है उसका पोस्ट कोड होगा। अदर डिटेल्स कोई भी अगर वहां पे है ना, वो आप वहां से हटवा दें। जब फोन नंबर लिखा होता है या कभी उन्होंने पता नहीं अजीब सा कोड एक डाल देते हैं उसके अंदर, वो आपके आप निकाल दें। अच्छा, जो स्टेटमेंट्स हैं, जिनकी स्टेटमेंट्स यूजुअली अमेजोन आराम से एक्सेप्ट कर रहा है, वो है मिजान बैंक है, एलाइड बैंक है, यूबीएल की स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो ये जो है वो स्टेटमेंट्स जो सी उसकी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये आपने स्टेटमेंट बनवा लेनी है, ये आपकी स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट। तो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, अच्छा फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ये तो आ गया अकाउंट, उसकी स्टेटमेंट। फिर आपके पास एक डेबिट कार्ड भी होना चाहिए जहां से अमेजोन ने अपनी फीस चार्ज करनी है। अमेजोन का अकाउंट जब भी बनेगा तो वो, तो डेबिट कार्ड जिस बैंक का भी है आपके पास, वही मिजान का है या एचबीएल का है या किसी का भी है, तो उसकी आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कॉल करके ओपन करवा लेनी है। उनकी हेल्प पे कॉल करें, उसके जी मैंने इंटरनेशनल परचेजिंग करनी है, तो आप मेरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो सी है वो ओपन कर दें मेरे डेबिट कार्ड से, तो वो कर देंगे उसे आप। ठीक है, वो ओपन हो गई। अब जब ये तीन चीजें आपके पास आ गई, फोन नंबर आपका आपके पास है, तो फिर आप अमेजोन का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। वो अकाउंट साइन अप किस तरह से करना है उसका एक डेमो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स आप सुन लें। ये है यूएसए के लिए जब आपने अपना इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप करना है। एक चीज हमेशा जेन में रखनी है, जो भी आप फोन नंबर यूज करेंगे, जो भी ईमेल यूज करेंगे, जो भी एड्रेस यूज करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन, बैंक अकाउंट, जो कुछ भी आप यूज करेंगे, ये पहले से किसी भी अकाउंट में यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूज हुआ होगा ये आपके मसले बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए चीजें, पहले कभी ना यूज हुई हो किसी अमेजोन अकाउंट क्रिएशन के लिए, सिर्फ अमेजोन अकाउंट क्रिएशन के लिए। और किसी कामों में यूज हुई है तो इट्स ओके, उसका कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ये तो हो गया इंडिविजुअल अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि आपने अब कंपनी जो यूएसए की बनवानी है, वो एलएलसी है। देखिए, एलएलसी बनाने की बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इस चीज को स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता कि आप यूएस एलएलसी खुद बनाएं। यूएसए की 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना लॉ है, अपना तरीकेकार है। इस वक्त एलएलसी क्रिएशन बहुत सस्ती हो चुकी हुई है, यानी कि अगर मैं जनरली इस चीज को देखूं तो जो फीस है स्टेट की, उसके अलावा 100-150 डॉलर ऊपर से वो चार्ज करते हैं और आपकी एलएलसी बना देते हैं। आप उसको सारी डिटेल बताते हैं कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, तो वो आपको सारा कुछ बना देंगे। तो बेहतर ये है कि आप किसी प्रोफेशनल से वो जो सा है बनवा दें। जहां तक यूके की बात है, तो यूके की जो सा कंपनी क्रिएशन, वो यूके एक जैसा ही है, वो हमने वीडियोस बनाई है, वो बहुत आसान भी है, वो आप बना लेंगे, उसका मसला नहीं है। यूएस की मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, यूएस की आप बनवा लें एलएलसी। अब जब आप यूएस की एलएलसी बनवाएंगे, इसका मतलब है कि आप अपने जो इंडिविजुअल अकाउंट है जो कि आपने अपनी डिटेल्स पे बनाया होगा, उसको आपने अपग्रेड भी करना होगा। अब यूएस की एलएलसी यूएसए में बनवाने के लिए आपको एड्रेस भी चाहिए। ठीक है, जारी बात है किसी न किसी एड्रेस पे वो कंपनी खुलेगी, तो वो यूनिक एड्रेस जो है ना, वो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स आजकल प्रोवाइड कर देते हैं और उसके ऊपर एलएलसीज ओपन हो जाती हैं, जिसका कोई मसला नहीं। ठीक है, तो आप वो एलएलसीज ओपन करवा लें। बहुत सी स्टेट्स के अंदर आजकल बन रही है, फ्लोरिडा में बन रही है, टेक्सास में बन रही है, लोग काम कर रहे हैं, कोई अभी तक इशू रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर इशू रिपोर्ट होता तो मैं आपको जरूर बता देता। ठीक है जी।
तो अब आपने क्या किया कि इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर लिया, उसको अप्रूव करवा लिया, इधर से आपने अपनी एलएलसी ओपन करवाई और फिर उसको उस पर अपग्रेड कर दिया। ये अपग्रेड कैसे करना है ये मैं आपको डेमो बाद में दूंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। बहुत आसान होता है, विद इन 15 मिनट्स ये जो है ना आपकी अकाउंट जो है अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें चाहिए आपको यूएसए के लिए। जब यूएसए में आपकी एलएलसी बन जाएगी तो फिर आप उस पर अपना वाइज का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना, वाइज अकाउंट बनाने की वीडियो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। वाइज का अकाउंट बनाएंगे क्योंकि पहले वहां पे मरकरी बैंक था, मरकरी बैंक ने अब पाकिस्तानियों के अकाउंट बनाने बंद कर दिए। लेकिन मीन वाइल वाइज जो सा चल रहा है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है वाइज की। लेकिन अगर कोई यूएसए में रहता है और उसके यूएसए में कोई रिश्तेदार वगैरह है, तो वो उसके बिहाफ पे किसी भी फिजिकल बैंक में उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप तो वहां पे कोई फिजिकल बैंक खुलवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहां से बैठ के आप यूएसए में फिजिकल बैंक नहीं खुलवा सकते, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, बंदा खुद हाजिर होना चाहिए वहां पे जाके, फिर वो बैंक अकाउंट खोलते हैं। तो इसलिए आपका जो कंपनी अकाउंट बनेगा वो वाइज का अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो वाइज का अकाउंट कैसे बनाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत सिंपल है। तो ये तीन चार चीजें जब आपके पास हो तो आपके पास अमेजोन का अकाउंट जो है वो इजीली बन भी जाएगा और अपग्रेड भी हो जाएगा। इसके दौरान जो भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी एड्रेस आप यूज करेंगे, वो सारे का सारा यूनिक होना चाहिए, यानी कि कभी भी इस्तेमाल ना हो। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। अब कुछ लोगों को वो शायद डॉक्यूमेंटेशन की समझ नहीं आ रही। आपका जो आईडी कार्ड है वो आपको पता है क्या चीज़ है, आपका जो पासपोर्ट है वो भी पता होगा, एड्रेस आपको पता चल गया कैसा होना चाहिए, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट भी आपको पता है कैसी होती है, डेबिट कार्ड भी आपको पता है कैसे होते हैं। यूएस की एलएलसी में आपको कंफ्यूजन है कि ये क्या है, तो ये कंपनी है, जैसे पाकिस्तान में बनती है लिमिटेड कंपनी या इस तरह से कंपनीज बनती है, तो इसको एलएलसीज वहां पे कहते हैं, एस कॉर्प, सी कॉर्प, बहुत से वो उसके अंदर नाम है मुख्तलिफ तरह के। उनके नाम आप एक एलएलसी कंपनी वहां पे खोलते हैं। जो वाइज है ये एक वर्चुअल बैंक है जिसका आपने अकाउंट खोलना है, क्योंकि जब भी आप कंपनी ओपन करेंगे उसका बैंक अकाउंट तो होना चाहिए ना। तो वो बैंक अकाउंट जो है आप वाइज का ओपन करेंगे। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो कि यूएसए नहीं जा सकते या जिनका यूएसए में कोई रिश्तेदार नहीं है या कोई उनके लिए वहां पे काम करने वाला नहीं है। जिन जो यूएसए जा सकते हैं या उनका वहां पे कोई है, पार्टनर है, समथिंग एल्स, तो वो अपना अकाउंट जो है वहां के किसी भी फिजिकल बैंक में, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका है, लाइट बैंक है, मुख्तलिफ बैंक है वहां पे, तो उन बैंक्स में जो सा है अपना अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर होगी भी ये क्या होती हैं और ये आपके पास होनी चाहिए। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमने अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनवा लिया है यूएसए का, तो फिर हमें एलएलसी बनाने की क्या जरूरत है, हम उसके ऊपर ही सेलिंग कर लेते हैं। देखें, अकाउंट बन गया, सेलिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन होलसेल का मॉडल ऐसा है कि आपने वहां पे मुख्तलिफ किस्म के होलसेलर्स और ब्रांड्स के साथ आपने काम करना है। तो एक फिजिकल मतलब एक इंडिविजुअल को जोन सा है कोई भी कंपनी बल्क में सेल नहीं करती, वो हमेशा किसी बिजनेस को ही बल्क में सेल करती है। ठीक है, तो आपकी एलएलसी एज ए बिजनेस आपको रिप्रेजेंट करेगी और आप उनसे बल्क में प्रोडक्ट्स खरीद के अमेजोन पे सेल करेंगे। दूसरा फायदा ये होता है एलएलसी खोलने का कि लाइबिलिटी सारी की सारी हमेशा उस कंपनी पे जाके गिरती है। ठीक है ना, फर्ज करें आपका इंडिविजुअल अकाउंट है या यूएसए में किसी का इंडिविजुअल अकाउंट है और वो जो सा है उस पे मतलब सेलिंग कर रहा है, आपने कोई सप्लीमेंट बेचा, वो किसी ने खाया, वो उसकी तबीयत खराब होगी या वो मर गया या कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, तो वो सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है वो उस इंडिविजुअल पे आ जाएगी। और अगर उस इंडिविजुअल की कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ियां हैं, वो गवर्नमेंट जब्त कर लेती है क्योंकि वो उसके ऊपर वो हर्जाने का दावा कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी है वहां पे, तो फिर वो कंपनी लाइबल होगी। फर्ज करें कंपनी के नाम पे अगर कोई बिल्डिंग है, कोई गाड़ी है, तो वो ही जब्त होगी, अदरवाइज जो सा है उस पर्सनल की जो या उस इंडिविजुअल की जो सी है प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर किसी भी किस्म का मसला नहीं आएगा। तो इसलिए दुनिया में कोई भी लोग हैं वो जब भी काम करते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो
कंपनीज बना के काम करें ताकि लाइबिलिटी कंपनीज पे ना रहे, ना कि उस इंडिविजुअल पे आ जाए। ठीक है, एक तो ये एक दो फायदे कंपनी खोलने के। और कंपनी खोले बगैर वैसे भी आपको किसी ने वहां पे अपना जो होलसेल का अकाउंट है या बल्क में प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं करनी, इसलिए आपकी कंपनी वहां पे होनी चाहिए यूएसए में। स्टेप जो से है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पहले बना सकते हैं और बाद में उसको कंपनी पे अपग्रेड कर सकते हैं। ये यूएसए के अंदर सहूलत मौजूद है, यानी यूएसए इज फ्लेक्सिबल विद दिस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको डिटेल में बता दिए, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये एक वर्चुअल बैंक है, इसमें आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, ये बैंक बन जाएगा, ये आपके मोबाइल ऐप के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा ये। ठीक है, एक एप्लीकेशन की तरह। आप चाहे यहाँ से स्टेटमेंट्स निकलवाएं, इसी का ही डेबिट कार्ड भी बनना शुरू हो गया है, इसके डेबिट कार्ड यूज़ करें तो वो आप इसकी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ गई आपके पास। सेकेंड,